नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज सीईटी की रणनीति से संबंधित वीडियो जो लाइव था उसके चक्कर में आज की क्लास थोड़ी सी 15-20 मिनट लेट हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, 15-20 मिनट ही तो लेट हुई है, आनी जरूर चाहिए, ये बात है ना। तो अब अपन जो पढ़ रहे हैं पशु परिचर के बैच में, यानी कि पशु परिचर और सीईटी साथ ही मान के चलो। और सीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें बता दूं कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति पूरा लेटेस्ट करवाया है। नए जिलों के अनुसार क्लासें देखनी शुरू कर देना। सीईटी में मैं इनकी क्लासेस अलग से नहीं दूंगा और सीईटी का प्रिपरेशन भी आप यूं समझ के चलो कि एडवांस में आप लोगों के बैच शुरू हो चुका है। तो जितने भी सीईटी वाले स्टूडेंट है वो ये देखना शुरू करें, प्रश्न आप लोगों के बाहर जाना नहीं है, ठीक है। और सीईटी की बुक जब आएगी वो भी बता दूंगा आप लोगों को, तैयार हो रही है। अब देखो, अब अपन को पढ़ने हैं आज त्योहार। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को विक्रम संवत, शक संवत सारे ही बता दिए, कैसे जो है त्योहार, हिंदू नववर्ष की गणना होती है, क्या होता है, सब कुछ समझ लिया अपन ने। अब आज जो है चैत्र मास के त्योहार से अपन क्लासेस शुरू करेंगे, यानी चैत्र मास के त्योहार और इनको पढ़ना है। देखो, त्योहार में स्पेशली क्या पूछा जाता है, सबसे पहले आप लोगों को फोकस करना है कि कौन सा त्योहार कौन से महीने में आता है। जब ये फोकस कर लोगे तो चैत्र शुक्ल पक्ष जो है धीरे धीरे आप लोगों के अलग हो जाएंगे। तो कौन सा त्योहार कौन से महीने का है ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इस पे फोकस करना है। इसके बाद में फिर उनकी कुछ कुछ विशेषताएं हैं जो अपन क्लास में साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका कि कौन सा त्योहार कौन से माह में आता है वो है अपना ट्रिकास्त्र, जीजीडी ट्रिक के माध्यम से। तो अपन आज क्या पढ़ रहे हैं साथियों, चैत्र माह के त्योहार। क्या पढ़ रहे हैं? चैत्र माह के त्योहार पढ़ रहे हैं। चैत्र माह के त्योहार की एक शानदार ट्रिक है कि नव गण, यानी नौ हो गए ना। अब गिनती है तो उसको बोलते हैं गणना करना, या मारवाड़ी में कहते हैं गण। भाई नव गण अशोक, किसको कहा? अशोक को। कि नव गण अशोक के घोड़े पर राम जी की निकली सवारी। जैसे कोई गीत ही गा लिया कि नव गण अशोक के घोड़े पर राम जी की निकली सवारी। तो ये ट्रिक है। अब देखो, जिसको डायरेक्ट याद हो जाए तो सोने पे सुहागा, ठीक है। कि हाँ गुरुजी ट्रिक क्या याद करनी, डायरेक्ट याद है तो महाराज ने पूछाने और काम नहीं है, डायरेक्ट याद है यानी कि घाटों निकल गो। ट्रिक उन लोगों के लिए जो कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें तो डायरेक्ट याद होते ही नहीं, हम तो कंफ्यूज होते हैं। तो आप भी ट्रिक याद कर लेना तो कंफ्यूजन मिट जाएगा। नव गण अशोक के घोड़े पर राम जी की निकली सवारी, चैत्र माह के त्योहार है। देखो, इन नव और नव दो है तो दोनों का क्या मतलब है, यानी कि नव वर्ष प्रारंभ। एक का मतलब क्या है? नव वर्ष प्रारंभ, नए साल की शुरुआत चैत्र माह से। और ये जो है वो आप लोगों के क्या है? नवरात्रि, नवरात्र शुद्ध ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो नवरात्रि प्रारंभ वो भी यहां पे चैत्र माह के अंदर, ठीक है। अब नवरात्रि जो है 2 और 2 4 होती है, यानी 2 तो होती है प्रकट और 2 होती है गुप्त। तो इसलिए कोई कहे नहीं गुरुजी एक ही नवरात्रि है, पढ़ो ध्यान से, नवरात्रि भी 4 है, ठीक है। चलिए, ये गण से क्या मतलब है? गणगौर का जो प्रसिद्ध त्योहार आता है वो आप लोगों के चैत्र माह का मुख्य त्योहार है। और क्या ध्यान रखना है? अशोक से अशोकाष्टमी, अशोका अष्टमी का त्योहार, ठीक है। या घोड़े से क्या ध्यान रखना है? यहां पे ध्यान रखना है गुडला उत्सव। लेकिन ये गुडला उत्सव जो है ना, ये फिर आ जाएगा आप लोगों के कृष्ण पक्ष। मैंने पिछली बार क्लास में इसको शुक्ल पक्ष करवा दिया था, फिर बाद में संशोधन करवाया। तो ये कृष्ण पक्ष गुडला उत्सव, ठीक है। गुडले खां की मृत्यु हुई थी, उसके उपलक्ष्य में अभी बताऊंगा मैं। यहां पे क्या ध्यान रखना है? राम नवमी, राम नवमी। और ये सवारी का क्या मतलब है कि गणगौर की क्या निकलती है? गणगौर की सवारी, गणगौर की सवारी निकलती है। तो इस तरीके से आप लोगों को चैत्र माह के मुख्य मुख्य त्योहार सारे के सारे याद हो जाएंगे। क्या करना है? 9 गिनना है कि 9 गण अशोक के घोड़े पर राम जी की निकली सवारी। हो गया याद? ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। यहां याद करीजिए, ठीक है। चल, अब पढ़ते हैं एक एक त्योहार को, ठीक है। सॉरी, देखो गणगौर पढ़ रहे हैं उससे पहले आप लोगों को बताऊं कि इन्हें कहा जाता है ईसर और इन्हें कहा जाता है गौर, ठीक है। गण और गौर
यानी कि ये किसके प्रतीक होते हैं ये पूछे तो ध्यान रखना है शिव पार्वती, शिव पार्वती के प्रतीक होते हैं। गौर यानी गौरा, गौरा मैया कौन है? पार्वती जी है, ठीक है। तो शिव और ईश्वर और गणगौर कहा जाता है। यह त्योहार जो है 18 दिनों तक चलता है, 18 दिनों तक चलता है, यानी कि ये दोनों पक्ष में चलेगा। भाई एक पक्ष, एक पखवाड़ा तो 15 दिन का ही हुआ, ये चलता है 18 दिन तक, तो ये दोनों पक्ष में चलेगा। लेकिन कृष्ण पक्ष में ज्यादा है। कैसे? कि इसकी शुरुआत जो है वो कृष्ण पक्ष से होती है और अंत जो है वो शुक्ल पक्ष में होती है। ये चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ हो जाता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा यानी क्या है? एकम, एकम से शुरू हो जाता है और चैत्र शुक्ला तृतीया तक चलता है। तो तृतीया तक यानी कि तीज तक, ठीक है। चैत्र शुक्ला तीज तक चलता है। 3 दिन ये हो गए, 15 दिन ये हो गए, 18 दिन, 18 दिन तक चलने वाला त्योहार है। अब अलग अलग जगह जो है अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। वैसे अग्रवाल समाज के अंदर इसका विशेष महत्व रहता है और अग्रवाल समाज की जो युवतियां होती है वो विशेष रूप से इसे मनाती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। गणगौर की सवारी वैसे सभी समाज के अंदर है, लेकिन अग्रवाल समाज में विशेष महत्व है। गणगौर की सवारी जो है वो राजस्थान के जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर की सवारी को देखने के लिए ही हवा महल का निर्माण करवाया गया था। तो ये पूछे कि गणगौर की सवारी कहां की प्रसिद्ध है, तब क्या करना है? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। यानी जितने प्रश्न बनते हैं, स्क्रीनशॉट लो, जितने प्रश्न बनते हैं वो सभी पैटर्न अपन ध्यान में रखकर आगे चलते हैं, ठीक है। और ईश्वर और गणगौर आपने देख भी ली, ये चीज तो है ही। 18 दिन वाला फोकस करना। इसके अलावा अब जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि बिना ईश्वर की गणगौर कहां पूजी जाती है, धिंगा गवर गणगौर कहां पूजी जाती है, कहां पे गणगौर की पूजा ही नहीं होती, ये चीजें बड़ी पूछी जाती है। तो आओ भैया इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये बिना ईश्वर की गणगौर है, ठीक है, जैसलमेर। देखो बिना ईश्वर की गणगौर यदि पूछे तो यहां पे ध्यान रखना कि कहां पूछी जाती है, कहां पूजी जाती है? जैसलमेर के अंदर। और यहां पे इनके साथ में ईश्वर जी जो थे उनको बीकानेर के शासक चुरा के ले गए थे, ठीक है। फिर इन्होंने बदला लेने के लिए बीकानेर की तोपें यहां पे जीत के लाके रख दी। तो ये चला है साथ में, ठीक है। इसलिए अभी भी आप बीकानेर के जैसलमेर के किले में जाओगे तो ये बिना ईश्वर की गणगौर वहां आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लगाओ भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया है, यानी कि कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आगे। धिंगा गवर गणगौर, देखो 2 जगह ध्यान में रखनी है यहां पर धिंगा गवर गणगौर। एक तो ध्यान में रखनी है आप लोगों को उदयपुर, क्या ध्यान रखनी है? उदयपुर। और एक ध्यान में रखनी है आप लोगों को जोधपुर, ठीक है। और ये उदयपुर वाली जो है ना, इसके बारे में और भी पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत किसने की। तो देखो शुरुआत में भी आपको 2 शासक ध्यान में रखने, एक तो ध्यान में रखना है राज सिंह और एक ध्यान में रखना है अमर सिंह। के गुरुजी ऐसे कैसे? ऐसे ही दे रखा है ऑथेंटिक पुस्तकों में। इतिहास में है ना बड़े वाद विवाद चलते हैं। देखो मीराबाई के जन्म से संबंधित वाद विवाद है कि नहीं है? तो बड़े विवाद चलते हैं। अब क्या गुरुजी दोनों आ गए तो दोनों के फिर प्रूफ भी मिलते हैं ऑथेंटिक सोर्सेज में। दोनों आए तो आयोग की टेंशन है फिर, क्योंकि उसे या तो डिलीट करना पड़ेगा या बोनस देना पड़ेगा। लेकिन दोनों में से जो है राज सिंह के आने के चांस ज्यादा है, ठीक है। दोनों में से जो भी आ जाए आप ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए गुलाबी गणगौर। अब गुलाबी गणगौर या गुलाबी रंग से संबंधित और भी चीजें आती है, तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? नाथ द्वारा, नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर। और ये भी यहां पे भी लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पशु परिचर सीईटी इनके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये वाले इस स्लाइड वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पे क्या ध्यान रखोगे कि जहां पे गणगौर की पूजा की नहीं जाती, यानी गणगौर मनाई नहीं जाती, तो वो क्षेत्र है आप लोगों के बूंदी। और आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने राजस्थान का इतिहास पढ़ाया है, और बूंदी के जब चौहान पढ़ाए थे तो उसमें एक चीज पढ़ाई थी कि अनिरुद्ध सिंह के पुत्र जैत सिंह जो है, ठीक है, जोध सिंह जैत सागर में डूब गए थे गणगौर और अपनी रानियों सहित। और इसलिए वहां पे एक उक्ति प्रसिद्ध हो गई थी, कौन सी? हाडो ले डूबियो गणगौर, हाडो ले डूबियो। हाडा चौहान थे ना, इसलिए हाडो ले डूबियो गणगौर ये वहां पे फेमस हो गई। और जो अनिरुद्ध सिंह के पुत्र जोध सिंह जो है वो जैत सागर के अंदर डूब गए थे इसके साथ में, गणगौर और रानियों के साथ, इसलिए वहां पे ये मनाई नहीं जाती। ये चीज पूछ ले तो ये गहराई वाला प्रश्न होगा। मैं बताऊं आप लोगों को, सामान्य अध्ययन के अंदर टीचर्स स्टूडेंट कोई भी इस पे ध्यान नहीं देते कि कहां है जब मनाई नहीं जाती। चाहे आप डिस्कशन करके देख लेना और आसपास विद्यार्थियों से, ठीक है।
तो यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखनी है। ये बना तो बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, ठीक है। ये स्लाइड पूरी की पूरी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आओ आगे, देखो चैत्र माह चल रहा है। चैत्र माह के ये सारे त्योहार आप लोगों को ध्यान रखना है कि चैत्र शुक्ला नवमी को जो त्योहार मनाया जाता है वो राम नवमी है, और क्या कहते हैं, राम जी के जन्म के उपलक्ष्य में, जन्म के उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाया जाता है। महावीर जयंती, ठीक है। अब महावीर जयंती, महावीर स्वामी किससे रिलेटेड, जैन संप्रदाय, ठीक है। जैन संप्रदाय के 24वें तीर्थंकर थे। जैन संप्रदाय के क्या थे, तीर्थंकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तीर्थंकर। किसी को पढ़ना हो तो जैन संप्रदाय आगे लिखना, जीजीडी, पूरी जैन समाज की क्लास करवा रखी है। जो भी टॉपिक दिमाग में आए एक बार तो आप सर्च करने का यही माध्यम है, टॉपिक का नाम और आगे जीजीडी लिखकर सर्च कर दो, पहले दूसरे नंबर पे आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। यदि मैंने ले रखी है, यदि मैंने उस टॉपिक की 2-4 क्लासें ले रखी है, मतलब अलग अलग 3-4 ले रखी है, तो 3-4 सारी दिखेगी। ये सबसे बेस्ट तरीका है, डायरेक्ट, ठीक है। और फिर उसमें टाइम पीरियड भी लिखा मिलेगा आपको, 2 साल पहले की है कि 1 महीने पहले की है कि 4 महीने पहले की है, तो आप लोग उससे अंदाजा लगा सकते हो। तो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, बहुत सारी चीजें मैंने मतलब बहुत सारी क्लासेस करवाई है स्टूडेंट को यहाँ पे, तो बहुत सारी है। आप लोग जब भी जो क्लास देखने का मन करे कि हाँ ये टॉपिक सर से पढ़ना चाहिए, या कैसे याद नहीं हो रहा है, या याद नहीं हो रहा हो, तब तो सर्च करके देख लिया करो, क्योंकि वो देखने के बाद आपको ये शब्द नहीं आएगा कि सर याद नहीं हो रहा, याद डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भगवान महावीर स्वामी के ये चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, ठीक है, यानी 13, और हनुमान जन्मोत्सव, इसे क्या कहा जाता है, जन्मोत्सव कहा जाता है। ये आप लोगों के पूर्णिमा के दिन, ठीक है, चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जी के जन्मोत्सव। हर जगह हनुमान जी के मंदिर में जो है बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं, और फिर जो है रोट वगैरह ये सारे भोजन प्रसादी और ये सारी व्यवस्था की जाती है। तो हनुमान जन्मोत्सव भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब आओ आगे, देखो गुडला उत्सव। अब गुडला जो है ये चैत्र कृष्ण पक्ष का है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। यदि अपन बात करते हैं यहाँ पे शुक्ल अष्टमी की, शुक्ल अष्टमी, जिनके पास में इतिहास कला वाली वन लाइनर हो ना, वहां पे भी ये संशोधन कर लेना, गुडला वाला चैत्र कृष्ण आ गया वहां पे बाय मिस्टेक, तो वहां चैत्र शुक्ल आ गया, तो वहां पे कृष्ण कर लेना गुडला वाले में, ठीक है। चैत्र शुक्ल अष्टमी में आप लोगों को ध्यान रखना, इसे अशोका अष्टमी, ठीक है, अशोका अष्टमी ऐसे लिख लेना, अशोका अष्टमी, यहाँ पे ये ध्यान रखना। अब ये जो है जोधपुर में मनाया जाता है विशेष रूप से, ठीक है। गुडला कहा जाता है छिद्रित मटके को। यहाँ पे गुडला किसे कहा जाता है, गुडला कहा जाता है, ये भी पूछते हैं कई बार, और टेस्ट सीरीज में तो अपन ने वैसे दे रखा है, ये सभी को पता है। छिद्रित, छिद्रित मटका यानी कि छेद किया हुआ मटका होता है ना, उसे गुडला कहा जाता है। गुडले खां मल्लू खां का सेनापति था, अजमेर के थे, मल्लू खां का सेनापति था, और जोधपुर के जो शासक थे सातल देव, उनसे इनकी लड़ाई हुई, और लड़ाई हुई तब सातल देव ने इसको मारा था गुडले खां को, क्योंकि ये यहां से पिपाड़ में पूजा करती हुई कई सारी युवतियों को जो है अपहरण करके ले जा रहा था। जब इनको पता चला तो इन्होंने मारा है, और फिर बाद में उन युवतियों को भी छुड़ाया है, और इसका सिर काट के लाके युवतियों को दिया है, जिससे कहते हैं कि युवतियों ने फुटबॉल खेली, ऐसा इतिहासकार बताते हैं, ठीक है। और उससे मतलब फुटबॉल खेली का कहने का मतलब है नृत्य किया उसके सिर के साथ में, फिर ऐसे, तो इसलिए गुडला महोत्सव वहीं से मनाना शुरू हो गया, ठीक है। तो जोधपुर में मनाया जाता है, इसमें महिलाओं द्वारा गुडला नृत्य किया जाता है, इसीलिए ये गुडला नृत्य ध्यान में रखना है। और गुडला किसे कहा जाता है, छिद्रित मटके को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखो दुलंडी। अब दुलंडी या दुलेठी कह दिया जाता है, क्या सर दुलंडी यहाँ पे कैसे आया, अब इससे पहले तो होली आनी चाहिए थी, तो होली भैया फाल्गुन पूर्णिमा, और फाल्गुन के जस्ट बाद कौन सा महीना आता है, चैत्र आता है, वापस से चैत्र से शुरू हो जाता है। तो दुलंडी जो है पूर्णिमा यानी महीना पूरा, फाल्गुन पूरा हो गया, और दुलंडी जो आती है वो आती है एकम को। कब आती है, चैत्र कृष्ण एकम। और यही तो मजे की बात है, ये चीज कई लोग ध्यान नहीं देते, ये चीज ही तो ध्यान देने की है। होली और दुलंडी अपन साथ में त्योहार मनाते हैं, लेकिन महीना चेंज हो जाता है, ठीक है। और इस दिन होलिका के पति इलोजी लोक देवता माने जाते हैं, पति तो क्या मंगेतर थे। इलोजी की पूजा भी की जाती है, इलोजी की सवारी भी निकाली जाती है। पाली का बंदर, जो बाटोन बंदर गांव है, वो बहुत फेमस है इलोजी की सवारी के लिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि होलिका जो है उसका तो देखो दहन हो गया,
भक्त प्रहलाद को लेकर बैठी थी। फिर हिलो जी आते हैं और उसके राख को जो है अपने पूरे जो शरीर पे लगाते हैं, इसी के प्रतीक के रूप में अपन जो है गुलाल लगाते हैं, ये मान्यता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। रंग पंचमी यानी रंग पांचम भी कह दिया गया, तो चैत्र कृष्ण पंचमी होली रे बाद आने वाली पांचम, और शीतला अष्टमी। अब शीतला अष्टमी भी होती है और शीतला सप्तमी भी होती है। कई जगह सप्तमी को ये त्योहार मनाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, शीतला सातम, शीतला सातम कह दिया जाता है। और शीतला माता बच्चों की संरक्षिका, शेडल माता, ठीक है, ये सारी शीतला माता के अंदर मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल करवाई है, तो वहां पे सब कुछ बता रखा है। चैत्र कृष्ण अष्टमी, और इस दिन क्या खाया जाता है, बांस चिवड़ा बनाया जाता है और बांस चिवड़ा खाया जाता है। एक दिन पहले बना देते हैं, इस दिन अग्नि जो है लगाते ही नहीं है, ये मान्यता है। तो ये बांस चिवड़ा वाली चीज आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। आओ, ये चैत्र महीने के त्योहार पूरे हुए। चैत्र महीने के बाद में अपन को पढ़ने हैं बैसाख महीना। ठीक है, पटाई को क्या है, इसको करते हैं 1 मिनट। अरे टेक्निकल चीजें कई बार क्या है। हाँ चलो, बैसाख महीना। देखो बैसाख महीने की एक छोटी सी ट्रिक याद रख लेना आप, ऐसे याद रखना, बैसाखा तीज, बैसाखा तीज, यानी कि इसका मुख्य त्योहार जो बैसाख महीने में पड़ना है वो आखा तीज है। क्या है, इसलिए वो कब आती है, बैसाख महीने में आती है, तो आखा इसके अंदर ही जुड़ गया। देखो बैसाखा तीज ऐसे याद रखना। तो आखा तीज, जिसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं, वो है। देखो अक्षय तृतीया, बैसाख शुक्ला तृतीया को तीज को आती है, इसे आखा तीज के नाम से जाना जाता है। और इस दिन में अबूझ हवा, अबूझ यानी कि जिसकी बूझ कराने की जरूरत नहीं है, पूछवाने की जरूरत नहीं है, कहते हैं ना महाराज ने पूछाने और काम नहीं है, वो है अबूझ हवा। मतलब कोई बहुत ही जिसके सितारे वितारे तारे वारे अड़ते हैं, उनकी भी यहाँ पे शादी हो जाती है। क्या मुहूर्त दिखाने का काम नहीं, तो आखा तीज पे सबसे ज्यादा शादियां होती है। और बाल विवाह बहुत ज्यादा होते हैं। अब तो प्रशासन बहुत सतर्क रहता है, लेकिन आखा तीज को बहुत ज्यादा बाल विवाह होते थे, पहले बहुत ज्यादा होते थे, अब तो कम हो गए हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा, इसे क्या कहा जाता है, अबूझ सावे कहा जाता है। इस दिन 7 अनाजों की पूजा की जाती है। और राजस्थान की 2 बड़ी रियासत बीकानेर और उदयपुर की स्थापना इस दिन हुई थी। ठीक है, आखा तीज के दिन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखना है। और बैसाख पूर्णिमा जो होती है उसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट लगाओ, बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पूछ ले कि बुद्ध पूर्णिमा कब आती है, तो बैसाख महीने में। अब यूं मत पूछना कि सर उजाला पक के अंधेरा, क्योंकि वो पूर्णिमा हमेशा उजाले पक्की होती है, अमावस हमेशा अंधेरे पक्की होती है। ठीक है, और इसे पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी, बुद्ध पूर्णिमा जो है वो पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, पूर्णिमा के अलग से जीजीडी फैक्ट बने हुए, जिसमें जितनी जितनी पूनम है ना, वो सारी सारी सम्मिलित करके दिया गया। जितनी अमावस्या है अलग अलग त्योहार वाली, वो सारी सम्मिलित करके दी गई। जितनी 11 है एकादशी, वो सारी सम्मिलित करके दी गई। जितनी तीज है, ये 4-5 बहुत बढ़िया फैक्ट जीजीडी के अपने तैयार है, जो दिए विद्यार्थियों को। अपन एक काम करेंगे, त्योहार वाली जो अंतिम क्लास होगी ना, उसमें ये सारे फैक्ट में वापस शामिल करके यहाँ पे स्लाइड में, और उनको भी अपन एक बार रिवाइज कर लेंगे, ताकि आप लोगों के वो चीज रिकॉल हो जाए और वो आप लोगों को यहाँ क्लास के माध्यम से भी मिल जाए। देखो अक्षय तृतीया का क्या महत्व है। अब देखो अक्षय तृतीया के क्या महत्व। अब अबूझ सावे है, इसके महत्व क्या है। देखो सतयुग और त्रेता युग का आरंभ इसी दिन माना जाता है। नर नारायण ने अवतार लिया, यह भी माना जाता है। भगवान परशुराम जी का अवतरण हुआ, यह माना जाता है। हयग्रीव अवतार भी इस दिन हुआ, यह माना जाता है। गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन हुआ, यह माना जाता है। कुबेर देवता को अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। भगवान कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ। दुर्वासा ऋषि ने अक्षय पात्र प्रदान किया। ठीक है, महाभारत का युद्ध भी इसी दिन समाप्त हुआ। देखो स्टार्ट होना अच्छी बात नहीं थी, लेकिन समाप्त होना तो अच्छी बात थी, तो समाप्त हुआ। गणेश जी ने वेद व्यास जी सहित महाभारत लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, माता अन्नपूर्णा का अवतरण हुआ और मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इतनी सारी मान्यता है अपने अक्षय तृतीया को, इसलिए ये इतना पवित्र दिन माना जाता है, आखा तीज के दिन। ठीक है, अब ये सारी चीजें, हालांकि इसमें से सवाल बनने नहीं है, सवाल इस तरफ वाले मैटर से बनेंगे, लेकिन ये आप लोगों की जानकारी बढ़ाएंगे। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। बैसाख महीने में ज्यादा पढ़ने वाली चीजें नहीं, बैसाख महीने में बस इतना ही है। ठीक है, बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ इम ज्यादा कौन, ज्यादा किस में आएंगे पता है, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, यहाँ पे त्योहार फुल है, बहुत ज्यादा है वो।
वहां पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ले आओ जेठ महीने की गर्मी, ज्येष्ठ आते ही यानी कि इसको क्या कहा जाता है, जेठ महीनों, क्या कहते हैं, जेठ माह महीनों, ठीक है। कि जेठ महीने की गर्मी यानी कि इस समय जो है गर्मी अपने परवान पे होती है। अब भी गर्मी तो आ गई है, अभी भी गर्मी तो आ गई है। देखो ज्येष्ठ अमावस्या, इसे वट अमावस्या भी कहते हैं, इसलिए देखो मैंने यहां लिखा है जेठ, जेठ वट, ध्यान रहे कि जेठ सी देव मुचा माते वट, तो ओ याद रहे कि जेठ अमावस्या यानी कि वट अमावस्या, ठीक है। तो ये मनाई जाती है निर्जला एकादशी, निर्जला यानी जल का सेवन नहीं किया जाता, ये है आपके ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी, निर्जला एकादशी के रूप में जानी जाती है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ज्येष्ठ महीने में ज्यादा नहीं है त्योहार, आषाढ़ महीने में आओ। देखो आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रे, नवरात्रे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, नवरात्रे होते हैं 4, कितने होते हैं 4, जिसमें से 2 तो होते हैं गुप्त और 2 होते हैं प्रकट, ठीक है। इस तरीके से इनको मनाया जाता है। देखो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से नवमी तक, नवम तक, अब नवरात्रे हैं यानी 9 रात्रि का समूह नवरात्र कहलाता है। तो दिखती बात है कि एकम से नवम तक होगा और ये शुक्ल पक्ष में ही होंगे, ठीक है। चातुर्मास प्रारंभ आषाढ़ महीने के अंदर, तो चातुर्मास को क्या कहा जाता है पता है, मारवाड़ी में या ऐसे कह दिया जाता है चौमासा, क्या महाराज चौमासे बैठा, यूं केवल क्या महाराज सा चौमासे बैठा है, तो चौमासा यानी कि यहां से शुरू हो जाता है, यानी बरसात के दिन आने वाले हैं अब, ठीक है। चातुर्मास प्रारंभ यहां से हो जाता है आषाढ़ शुक्ला एकादशी से, कहां होता है, आषाढ़ शुक्ला एकादशी से चौमासा प्रारंभ। और गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ जो पूर्णिमा आती है आषाढ़ महीने की, वह गुरु पूर्णिमा है, जिस समय आप बहुत सारे मैसेज कमेंट अच्छी अच्छी शुभकामनाएं हमें भी भेजते हो और आपके और भी गुरु हैं उन सभी को भी देते हो। तो ये आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। और बडलिया नवमी, ये बडलिया नवमी जो है आषाढ़ शुक्ला नवमी को आती है और ये माना जाता है कि अपने क्या कहते हैं विवाह का अंतिम, मतलब साल के अंदर विवाह का अंतिम सावा माना जाता है, क्योंकि इसके बाद में चौमासा लग जाता है और चौमासे के अंदर कोई विवाह वगैरह नहीं होते, ठीक है। तो ये बडलिया नवमी, ये ध्यान रखना। और देव सैनी 11 आषाढ़ शुक्ला एकादशी, यानी कि देवता जो है राजा बाली के पास जाके सो जाते हैं और फिर जो है देवता 4 महीने के लिए सो जाते हैं, तो कोई विवाह वगैरह मांगलिक कार्य नहीं होते। तो ये देव सैनी 11 कब आती है, आषाढ़ शुक्ला एकादशी को, इसलिए फिर ये 4 महीने चौमासे के निकलते हैं। और इसी का अन्य नाम क्या है, हरि प्रबोधनी एकादशी, लाड़ी बोहनी भी कहते हैं इसको, लाड़ी बोहनी भी कहा जाता है, हरि प्रबोधनी एकादशी। देखो देवसैनी एकादशी, देवसैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 मास तक पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ योग निद्रा में निवास करते हैं, यानी कि देवसैनी देवता जाकर सो गए, इसलिए मांगलिक कार्य नहीं होते, कि देवता तो आते ही नहीं है तो मांगलिक कार्य नहीं, और मांगलिक कार्य होते हैं तो देवता का आह्वान करके उन्हें बुलाया जाता है, इसलिए मांगलिक कार्य उस समय होते हैं। देवताओं को साक्षी मान के किए जाते हैं ये सब चीजें। अग्नि प्रकट क्यों करते हैं, अग्नि देवता को साक्षी मान के किए जाते हैं। तो यहाँ पे देवता जो सो गए तो यहाँ पे ये देवसैनी फिर चौमासा होता है, ठीक है। ले अब स्क्रीनशॉट लो, आषाढ़ माह के त्योहार। और इसी के साथ आपके आज की क्लास भी पूरी हुई। और देखो आज ऊपर यहाँ पे विशेष चीज जो आप लोगों को नोट करनी है, ये पोस्ट में आप लोगों को बता दी गई है, वैलिडिटी एक्सटेंडेड, ठीक है। पशु परिचर के सभी टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी दिसंबर 2024 तक बढ़ाई गई। मैंने कल ही कहा था आप लोगों को कि बढ़ा देंगे, अब बढ़ा दिया। जिस लोगों जिनको नहीं दिख रही हो बढ़ी हुई, तो सिर्फ लॉग आउट करके लॉग इन करना है। अब लॉग आउट लॉग इन में भी एक समस्या विद्यार्थियों के, गुरुजी पासवर्ड तो याद ही नहीं हमें, 4 अंकों के पासवर्ड जो बनाया आपने खुद ने, खुद की मर्जी से, और एक बार डालते हो कंफर्म होता है तभी वो सेट होते हैं, और वो भी याद नहीं, क्या करा रहे हैं। 4 अंक का पासवर्ड 1 2 3 4 ही बना देते हो, और क्या याद नहीं। चलिए मान लिया याद नहीं, तो भी फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दे रखा है, फॉरगेट पासवर्ड करके रीसेट कर लो, और तो क्या। और लॉग आउट लॉग इन करोगे तो सारी चीज, मतलब 10-15 दिन में एक बार तो आपको ऐप को लॉग आउट लॉग इन कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, कोई चीज आप लोगों के अपडेट नहीं हुई, कोई प्रश्न मान लीजिए बाई मिस्टेक कोई टाइपिंग एरर रह गया हो तो वो भी सही हुआ हो तो वो भी अपडेट हो जाता है आप लोगों के, कोई व्याख्या किसी प्रश्नों में ऐड हुई है तो वो भी अपडेट हो जाती है। तो ये चीजें ध्यान रखा करो, बेसिक चीजें हैं। और इतने सारे प्रश्नों और इतनी शानदार जो अभ्यास सीरीज चल रही है उसको अपने रणनीति का हिस्सा जरूर बनाना, क्योंकि ये चीजें बार बार नहीं आती और बार बार कहना नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है।
चलिए, तो ये क्लास आज साथियों यही पूरी हुई। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।